गुरुमा, कुछ ज्ञानी कहते हैं, क्या सच में बुढ़ापा बीमारी है? हाँ, मैंने भी सुना है स्टेज पे कुछ लोगों को गाते हुए, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। नेल्सन मंडेला 75 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका के फर्स्ट नॉन वाइट प्रेसिडेंट बने। भगवानी देवी सागर 96 में एथलेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट बनी। अमिताभ बच्चन जी जिनकी एज 82 ईयर्स है, जिन्होंने 58 में फिर से कम किया। महेश पाल्टा 72 ईयर्स में वाटर योगी बने। गांधी जी 61 साल की उम्र में इन्होंने 24 दिन तक दांडी मार्च किया था। मैकडोनल्ड्स के जो रेस्टोरेंट के ओनर थे, उन्होंने 52 में रेस्टोरेंट की चेन स्टार्ट की। केएफसी के ओनर ने 62 ईयर्स में अपना फेमस ब्रांड बनाया। और फौजा सिंह जी, ये तो हम सबके लिए इंस्पिरेशन होनी चाहिए, 93 ईयर्स में इन्होंने दौड़ के रिकॉर्ड बनाया। लंदन ओलंपिक्स 2012 में टॉर्च बियरर भी थे। अच्छा हुआ इन लोगों ने ऐसी ज्ञानियों की बात नहीं सुनी, वरना अपनी लाइफ की सेकंड इनिंग्स नहीं खेल पाते। तो चलिए, बुढ़ापे से डरते नहीं हैं, इसको समझते हैं, क्योंकि ओल्ड एज हम सबको आना है। हमारी इस बॉडी की 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला है चाइल्डहुड यानी हमारा बचपन, उसके बाद आता है हमारा टीनेज, जवानी या यूथ कह सकते हैं, उसके बाद आती है प्रौढ़ अवस्था, अडल्टहुड भी इसे कहते हैं, और लास्ट में आता है ओल्ड एज, जिसे आजकल गाली की तरह लोग बुढ़ापा बुढ़ापा कहते हैं। हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस या आत्मा भी जिसे कहते हैं, तो वो मोस्टली बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक का सफर तय करती है। मेरे विचार से ओल्ड एज हमारी चेतना का एक इंक्रीज्ड एक्सपीरियंस है। अगर पॉजिटिवली लिया जाए तो लगभग 60 से 70 सालों में हम स्वयं को बेहतर समझ पाते हैं, इस दुनिया को बेहतर समझ पाते हैं। लेकिन आपको अगर आपके आसपास के जो बुजुर्ग हैं वो दुखी, परेशान, कलपते हुए दिखाई देते हैं, तो उसके कुछ कारण हैं। एक कारण है बीमारियां, हेल्थ का अच्छा नहीं रहना, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाना। दूसरा कारण होता है कि उनको अपने परिवार से बहुत मोह जाता है, या पैसों की डिपेंडेंसी है, या उनको किसी के मोहताजी का डर रहता है, या अंत में मृत्यु का डर रहता है। आपको जान के हैरानगी होगी कि पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, वहां पर जो सीनियर सिटीजन हैं वो बहुत खुश रहते हैं, जिसमें से सबसे पहली है डेनमार्क। लेकिन दुख की बात है कि पहली 20 कंट्रीज जहां सीनियर सिटीजन का हैप्पीनेस है, उसमें से भारत एक भी जगह नहीं। अपने ओल्ड एज में भी आप सुखी रहे, खुश रहे, जीवन को एंजॉय कर सके, उसके लिए 2 काम आपको करने चाहिए। पहला काम है, जैसे हम भारतीयों को लगता है कि मकान बनाना, घर बनाना बहुत जरूरी है, हम पूरा जीवन उसके लिए संघर्ष करते हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी भगवान ने जो घर दिया है आत्मा का, जिसे हम बॉडी कहते हैं, इसके बुढ़ापे की व्यवस्था करना भी उतनी ही जरूरी है। अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं आपके, कुछ ना कुछ कर ही लोगे, कैसे ना कैसे हो ही जाएगा, लेकिन जब आप किसी के भी काम नहीं आ पाओगे तब क्या करोगे। रिटायरमेंट के लिए या तो कोई हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, पेंशन प्लान होना चाहिए, कोई एफडी वगैरह रखो, या कोई इन्वेस्टमेंट या कोई सेविंग करके आपको जरूर रखनी चाहिए। और हाँ, ध्यान रखो, अपने बच्चों के मोह में आकर के आप सब कुछ उन पे न्यौछावर ना करें। और दूसरी बात याद रखनी है, एज इज जस्ट अ नंबर। आपका शरीर बदल रहा है, आप नहीं। बस बूढ़ा बूढ़ा कह करके अपने मन को बूढ़ा ना बनाए।